जय हिंद दोस्तों। आज ऐसे बड़ी प्रॉब्लम पे बात करने जा रहा हूँ जो तैयारी करने वाले, चाहे वो जीडी की तैयारी कर रहे हो, पुलिस की तैयारी कर रहे हो, कोई भी तैयारी कर रहे हो, सबसे बड़ी समस्या आती है जीके जीएस को कैसे कवर करें। और यकीन मानो कि जो बच्चा जीके जीएस को, जो एस्पिरेंट जीके जीएस को कवर कर लिया, जीके जीएस पे पकड़ बना लिया, तो जीके जीएस ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सिलेक्शन दिलाता है। देखिए मैं कैसे कह रहा हूँ ऐसा। आपका जब भी चार जो सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट आते हैं, जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और हिंदी हो गया, और या हिंदी के स्थान पे इंग्लिश भी हो सकते हैं कुछ एग्जाम में, और आपका जीके जीएस हो गया, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग इन दोनों पे 100% पकड़ बन जाती है कुछ टाइम बाद। ज्यादातर क्वेश्चन सही करने लगते हैं जो ज्यादातर हैबिचुअल है, तैयारी करते करते लंबा टाइम हो गया तो मैथ रीजनिंग में पकड़ बना लेते हैं। कुछ टाइम पढ़ने के बाद हिंदी, जब इंग्लिश है उसमें भी अच्छी खासी पकड़ हो जाती है। अब बात आती है जीके जीएस पे। जीके जीएस पे पकड़ बनता ही नहीं है। इसका कारण ये है कि उसका सिलेबस बहुत हैवी है। तो उसका सिलेबस जाने और उसे कैसे सुधारे, आइए इस पे बात करते हैं, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट का वेटेज देखना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट का वेटेज देखने का मतलब ये होगा कि मान लीजिए जीके जीएस में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं और जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो, बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो, उससे आते हैं एक दो क्वेश्चन, और जिस सब्जेक्ट पे आपने कम टाइम दिया उससे आते हैं 7-8 क्वेश्चन। तो आपने गलत डायरेक्शन में वो मेहनत कर दिया ना। कहते हैं जीतने वाले कुछ अलग नहीं करते बल्कि हर काम को अलग ढंग से करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा वेटेज किसका कितना है। वेटेज जानना बहुत जरूरी है। वेटेज जैसे जान लिए तो आपका आसान हो जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट पे कितना मेहनत करना। जैसे आपकी जो सब्जेक्ट है वेटेज वाइज मैं नाम बता रहा हूँ। सबसे पहले संविधान, उसका वेटेज, यूपीपी के लिए बात कर रहा हूँ, संविधान बहुत ज्यादा वेटेज रखता है। आजकल एक क्वेश्चन और आ रहा है, आप पढ़ना यदि छोड़ दिए तो इसे ध्यान से पढ़िएगा, क्या साइबर क्राइम और कंप्यूटर क्वेश्चन जरूर आएगा, इससे ध्यान रखना। दूसरे नंबर पे मैंने रख दिया इसको। उसके बाद आपका भूगोल इतिहास, हल्का फुल्का वेटेज है, बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है। ऊपर ऊपर पढ़ना, बहुत अंदर तक मत पढ़ना। स्टैटिक जीके जरूर पढ़ लेना, ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक जीके से। यूपी जीके से क्वेश्चन आएंगे, पिछले बार नहीं आया था इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार नहीं आएगा। यूपी जीके से क्वेश्चन आएंगे, अच्छे से पढ़ना है। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। करंट पढ़ना है आपको। अच्छा, करंट कब तक पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, इस पे मैं वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। फिलहाल करंट आप पिछले 6 महीने से, एग्जाम का जो डेट है उसके पिछले 6 महीने से आप गहन अध्ययन करें, हर महीने का करंट पढ़ डालें। अब आते हैं, इतना बड़ा सिलेबस जो सब्जेक्ट हम बता रहे हैं, इसको कवर कैसे करेंगे, मतलब इसको कैसे पढ़ें, पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है। तो मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बता रहा हूं जिस तरीके का प्रयोग करके आप बहुत अच्छा गेन कर सकते हो मार्क्स। तो उस टेक्निक को ध्यान रखना। पहला टेक्निक है यूट्यूब से प्रैक्टिस करना, नोट्स बनाना। देखिए, जिस टीचर की बातें आपको समझ में आती है उसकी प्रैक्टिस से डिपेंड करें, और पढ़े ना तो उसका नोट्स भी बनाए, शॉर्ट नोट्स। ये नहीं कि आप हैवी लिख रहे हैं, पूरा थियरी लिख रहे हैं, नहीं, आप शॉर्ट में नोट्स बनाइए। हो सके तो कुछ फिगर इमेजिन कर पा रहे हो तो उसका प्रयोग करके बनाइए। थोड़ा सा स्पेस लीजिए, सादा पेपर लीजिए, रंगीन पेन लीजिए और थोड़ा सा स्पेशल तरीके से पढ़िए, ठीक है। दूसरा है बुक पढ़ना है आपको। बुक पढ़ने से ज्यादातर चीजें कवर होती है। देखिए, जब भी जीके जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है, जीके जीएस में जब पढ़ रहे हो ना आप, तो जीके जीएस आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा आपको याद नहीं हुआ, लेकिन जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन आएंगे ना, तो आपका माइंड क्लिक करेगा पहली बार, यही आंसर है, मैं पढ़ा था। कब पढ़ा था याद नहीं, कैसे पढ़ा था याद नहीं, लेकिन आंसर आपको पता रहेगा। ये कब होगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा बुक पढ़ोगे तब होगा, ठीक है। तो बुक पढ़े, अंडरलाइन करें, नोट्स का रिवीजन करें। देखिए, ऐसा नहीं है आप पढ़ रहे हैं और पढ़ते आगे बढ़ते जा रहे हैं तो आपका तैयारी हो जाएगा, नहीं, आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। 4th डे नियम सुने होंगे आप, शायद नहीं सुने तो जान लीजिए। जिस दिन पढ़ते हैं उसके चौथे दिन उसका रिवीजन जरूर करना चाहिए, फिर उसका 7वें दिन रिवीजन करना चाहिए, ठीक है। तो ये रिवीजन जरूर करना चाहिए। चौथा तरीका, मैप का प्रयोग करें, इमेजिन करें। जैसे यूपी जीके पढ़ रहे हैं तो आपको प्रत्येक जिला कहाँ है, कौन कौन सा जिला, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे ही किसी जिले, जैसे भदोही का नाम लिया तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे, बलिया का नाम लिया तो पता होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। लखीमपुर खीरी का नाम लिया तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, उससे लगे कौन कौन से जिले हैं, कहाँ से वो टच कर रहा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये जब पता होगा तो आपको ये भी पता चल जाएगा वहाँ का फेमस चीज क्या है, टैग क्या है, कौन से नदी किनारे है, ये सारी चीजें भी आपको पता चल जाएगा। तो मैप बहुत जरूरी है पढ़ना, ठीक है। इमेजिन करके मैप पढ़िए। और ऐसे ही अपने देश के बारे में, मतलब पूरे प्रदेश कहाँ पे है, कितने जल से टच कर रहे हैं, कितने स्थल से टच कर रहे हैं, कौन सा राज्य किस राज्य से टच कर रहा है, ये सारी चीजें मैप में आपको पता आना चाहिए। मैप आप फ्री हैंड बनाने आना चाहिए। मैप आप भरो ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे कवर होते हैं। खुद का ट्रिक बनाना पड़ना चाहिए। खुद का ट्रिक बनाना बहुत
बड़ी बात होती है। खुद का ट्रिक बनाने का मतलब होगा कि आप अपने अकॉर्डिंग ट्रिक बनाइए। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग भोजपुरी गाने पे ट्रिक बना लेते हैं, कुछ ऐसे लाइनों पे ट्रिक बना लेते हैं। अपना ट्रिक बनाना, जो चीजें नहीं याद होती है ना, स्टैटिक जी के बहुत सारी चीजें होती है जो नहीं याद होती है। जैसे कोई सॉन्ग हो गया या कोई डांस हो गया, वो सब याद नहीं होते हैं। किस राज्य का कौन सा डांस है, कौन सी सड़क है, किसने कब बनवाया था, डेट हो गया, ये सब याद नहीं होते हैं। तो उसके लिए एक अच्छी ट्रिक बनाना है आपको। जैसे इतिहास आप पढ़ते हो तो उसमें अच्छे से बनाओ। जैसे आपने बाबर को बनाया तो उसके बेटे को बनाया, तो उनका इमेज बनाना है और उसी इमेज को बना बना के कौन किसको मारा, कौन किसकी गद्दी लिया, वो एक फिगर बनाओ, एक फिल्म बनाओ और उस फिल्म को अपने माइंड में सेट करो, तो ज्यादा चीजें कवर हो पाएगी। और ज्यादा से ज्यादा ऑप्शनल क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, चाहे आप बुक से पढ़ रहे हो, चाहे यूट्यूब से पढ़ रहे हो, चाहे प्रैक्टिस सेट से पढ़ रहे हो। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके माइंड से गुजरेंगे, ज्यादा क्वेश्चन आपके माइंड से गुजरे रहेंगे, उतना ही आपका बेनिफिट होगा और जीके जीएस पे पकड़ बनेगी। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट में बताइए, नेक्स्ट वीडियो आपके नाम होगा और आपके टॉपिक पे होगा। धन्यवाद।